जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आज हम बात करने वाले हैं डंकी के कलेक्शन के बारे में इस वीडियो में, और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। इसमें रहेगी कल की एडवांस बुकिंग, कल का जो कलेक्शन निकल कर आया है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे आज की एडवांस बुकिंग के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना पहुंच गया है, मतलब कि जो मेकर्स की तरफ से और जो रिपोर्ट्स में निकल कर आ गया है वो कितना हुआ है। स्पेकुलेशंस की बात नहीं करेंगे, और साथ साथ बात करेंगे कि आज का प्रोडिक्शन शाहरुख खान की इस मूवी का कितना हो सकता है, जिसके बारे में बातें होना खत्म ही नहीं हो रही है। भले ही उसके कलेक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना कि शाहरुख खान की पिछली मूवीज का हुआ है। कई लोग इस चीज को सुनकर बुरे तरह से ट्रिगर हो जाते हैं, यार तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, यार मैं ऐसा क्यों ना बोलूं। जब मैंने देखा कि शाहरुख खान की पठान ने इतना बढ़िया कलेक्शन किया, जवान ने इतना बढ़िया कलेक्शन किया, वहीं पर मैं देखता हूँ कि भाई जो डंकी है वो स्ट्रगल कर रही है 200 करोड़ को अब टच करने में। तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भाई जो पिछली मूवीज थी उनको इतना ज्यादा पसंद किया गया है, इतना पैसा लौटाया गया, और इस मूवी के ऊपर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। एक कारण आप क्लैश बोल सकते हैं, लेकिन फिर क्लैश के कारण इतना बड़ा मतलब डिप तो आप नहीं देखने को मिलेगा कि भैया मतलब बिल्कुल ही जाके कलेक्शन ही नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है जो है समझ में आ रहा है और ऐसा वैसा करके, लेकिन कलेक्शन थोड़ा बहुत तो सही होना चाहिए था। खैर, इस समय अगर हम बात करें तो डंकी थिएटर्स में बढ़िया तरीके से चल रही है, और रिस्पॉन्स उसको ठीक ठाक ही आ रहा है। इन सब के बीच में डंकी के ही एक और को एक्टर जो है कोचर सरनेम है उनका उनका कमेंट निकल कर आया है कि भाई जो एक्शन मूवीज हैं उनको देखकर लोग काफी ज्यादा विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इसलिए एक्शन मूवीज जो है नहीं बनना चाहिए। मतलब आपने एक ऐसी मूवी में काम कर लिया जो एक्शन मूवी नहीं है, तो आप एक्शन मूवी को बनने के ही लिए रोक रहे हो कि भैया नहीं, ये तो बनना ही नहीं चाहिए। ये सब चीजें कहीं ना कहीं समझ से परे होती हैं, और इंसान को सोचना चाहिए कि आज जो तुम कर रहे हो जरूरी नहीं कि कल भी तुम वही करोगे। सोच समझ कर बोलना चाहिए। खैर, शुरुआत करें हम टंकी के 8वें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के साथ में, कि कल इसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई थी, जिससे कि एक क्लियर आइडिया आपको भी मिल सके कि भाई किस तरह का पूरी इसकी ग्रोथ रेट चल रही। तो 8वें दिन की जो इसकी एडवांस बुकिंग हुई थी उसमें इसका टोटल कलेक्शन निकला था 2.21 करोड़ का। जो टोटल टिकट बिके थे वो 1 लाख से थोड़े से ही ज्यादा टिकट बिके थे, और जो शोज मिले थे उसको वो मिले थे 9,700 करीब। तो ये एक ठीक ठाक कह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा था, पर हाँ ठीक ठाक था। नंबर ऑफ शोज देखें तो गुजरात में काफी अच्छे शोज चल रहे हैं अभी भी, इसके 1200-1300 के लगभग। इसके बाद बारी आ जाती है महाराष्ट्र की 1525, एंड इसके अलावा बाकी सब जगहों पर लगभग लगभग कम ही चल रहा है। इवन दिल्ली में भी 1000 शोज नहीं है, 873 शोज हैं। वेस्ट बंगाल में 504 शोज हैं, उत्तर प्रदेश में 790 शोज हैं। इस तरीके से इसके भी शोज चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके कल के ही कलेक्शन की, वही 8वें दिन का इसका कलेक्शन कितना निकला है, तो जो अर्ली एस्टिमेट्स में इसका कलेक्शन बताया जा रहा है 1.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ में, वो 10 करोड़ से कम हो गया है। मतलब कि मूवी ने 8वें दिन ही कलेक्शन जो है सिंगल डिजिट में पहुंचा दिया है अपना। और देखिए, एक बड़ी मूवी होने के लिहाज से शाहरुख खान की मूवी से ये उम्मीद की जाती है कि उनकी मूवी एक लंबे समय तक थिएटर्स में अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन जब वही मूवी इतनी जल्दी सिंगल डिजिट में पहुंच जाती है, तब कहीं ना कहीं लगता है कि यार आखिर गलती कहाँ हुई है, क्या कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है, ये सब बातें हैं। खैर, अभी इसका एक क्लैश है, तो सबसे बड़ा कारण इसको लेकर यही दिया जा रहा है कि क्लैश के कारण ये सब चीजें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं क्लैश वाकई में एक बड़ा कारण है। अगर इस समय क्लैश नहीं हो रहा होता तो डग्गी का कलेक्शन कम से कम 20 से 25% तो ज्यादा ही होता। मतलब अभी जो हम लोग इसका कलेक्शन देख रहे हैं कि 9 करोड़ के कलेक्शन के साथ में 161 करोड़ में पहुंच गई है। अगर क्लैश नहीं होता तो जिस तरह की ये मूवी है, उसको देखकर ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि अभी तक 200 करोड़ के मार्क को तो बिल्कुल क्रॉस कर चुकी होती। 200 करोड़ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि 300-400 करोड़ पकड़ लिया होता, नहीं। लेकिन हाँ, इसके कलेक्शन में कम से कम आप 25% तो कम से कम इसकी कलेक्शन ज्यादा ही देखते, ये बात एक तय थी। पर बात वही आ जाती है कि ठीक है, अब जो है सामने है, अब क्या कर सकते हैं, क्लैश है तो है, अब बॉक्स ऑफिस के ऊपर आप ज्यादा तो कर नहीं सकते कुछ भी। तो इस तरह का कलेक्शन इसका निकल कर सामने आया, मतलब कि हिंदी हिंदी में, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में रिलीज हुई है, जो हिंदी में डंकी का 8 दिनों का जो टोटल कलेक्शन आया है, वो अब करीब करीब 161 करोड़, मतलब 161 करोड़ रुपीज हो चुका है। और ये ठीक है, एक हेल्दी कलेक्शन। वही अगर हम बात करें आज की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो आज सरप्राइजिंगली एडवांस बुकिंग को लेकर कोई भी एकदम सटीक डेटा कहीं से निकल कर नहीं आया है। तो जो एक टेंटेटिव डेटा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 90 दिन की एडवांस बुकिंग में डंकी करीब करीब 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग निकाल रही है, और नंबर ऑफ टिकट जो इसके बिकने वाले हैं वही 1 लाख के आसपास इसके बिके। वही अगर हम आज के प्रोडिक्शन की बात करें, तो आज का प्रोडिक्शन भी इसका 8 से 12 करोड़ के ही पास में जा रहा है। और इस प्रोडिक्शन में सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि सिंगल डिजिट की तरफ इस मूवी को ज्यादा धकेला जा रहा है, कि भैया सिंगल डिजिट में ही आज इसकी कमाई होने वाली है। और ये खबर कहीं ना कहीं कई लोग बोल रहे हैं कि यार डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है, और ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस मूवी का बजट ज्यादा नहीं है। कई लोग इस बात को भूल जा रहे हैं, कई लोगों के दिमाग में बस यही बात रहती है कि यार ये तो शाहरुख खान की मूवी है तो इसका बजट तो बिल्कुल करोड़ों अरबों का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक फैक्ट है कि डंकी मूवी का जो बजट है वो काफी कम है।
इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो इसका यही है कि इसकी शूटिंग बहुत जल्दी खत्म करी गई है, मतलब बहुत जल्दी इसकी शूटिंग करी गई है। दूसरा एक मेजर कारण इसका ये है कि शाहरुख खान ने इस मूवी को करने के लिए कोई फीस ली नहीं है। मतलब कि उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग में जो भी कुछ हिस्सा बनेगा वो उसके ऊपर अपनी नजर गाड़ेंगे, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। वरना अगर शाहरुख खान फीस लेते तो 125-150 करोड़ रुपए तो उनकी ही फीस हो जाएगी, और ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उनके बाद में कलेक्शन जो है मूवी का, कलेक्शन बोल रहा हूँ, बजट जो है मूवी का वो और ऊंचा चला जाएगा। अभी इस मूवी का बजट बताया जा रहा है 80-85 करोड़ के आसपास इस मूवी का बजट बताया जा रहा है। और जो मार्केटिंग और इन सब में प्रमोशंस में जो पैसा खर्च होता है, ये सब मिला जो लाकर कुल 120 करोड़ के आसपास इसका बजट पहुंच रहा है। अब 120 करोड़ रुपए के बजट के ऊपर ये मूवी अभी आप जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि 160 करोड़ रुपए ये कमा चुकी है। तो ये बात आप समझिए कि प्री रिलीज ये ओटीटी, म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट्स ये सब बेच के भी 150 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो ऐसे में एक तरह से ये मूवी अपनी लागत तो काफी पहले ही निकाल चुकी है। वही दूसरी बात रही कि भाई अब ये थिएटर में कब तक टिकी रहेगी, तो देखिए वो तो जब तक कोई ढंग की मूवी और नहीं आ जाती तब तक ये टिकी रहेगी। अभी आने वाले दिनों में एक और मूवी रिलीज होने वाली, मतलब वो भी अगले महीने आएगी, फाइटर आएगी। उससे पहले हनुमान रिलीज होने वाली। तो ये कुछ मूवीज हैं, बट उसके बावजूद भी डंकी और सलार दोनों को ही एक लंबा रन तो देखिए मिलना ही है। प्लस अभी सामने न्यू ईयर की छुट्टियां भी रखी हुई हैं। तो ये कुछ चीजें मिलकर कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका क्रिएट कर रही हैं इन मूवीज के लिए अच्छा कमाने का। बट जिस तरह से मैं बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और इवन सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी यही राय रख रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हो नहीं पाई। और एक्सपेक्टेशंस क्यों पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि लोग एक्शन मूवीज देखकर गए थे कि भैया हमें एक्शन मूवी देखने के लिए मिलेगी, और इसीलिए वो लोग इस मूवी के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाए। खैर, डंकी के सातों दिन का अब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी निकल कर सामने आ गया, जो कि मेकर्स की तरफ से ही आया है। हमने देखा था कि छठवें दिन डंकी का एडवांस बुकिंग टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड हुआ था 283 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के हो गया 305 करोड़ का। मतलब कि सातवें दिन इस मूवी ने टोटल 22 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए हैं। कि ऐसा हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई सातवें दिन को इस मूवी का जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए था शायद उससे थोड़ा कम ही हुआ है। बट स्टिल 300 करोड़ का जो मार्क है वो डंकी ने क्रॉस कर लिया है। और जिस तरह की इसकी स्पीड है, वर्ल्ड वाइड 450 करोड़ से ज्यादा कमाती हुई ये मूवी मुझे लग नहीं रही है। और ये वाकई में एक बहुत बड़ा झटका सा है, क्योंकि शाहरुख खान की पिछली दो मूवीज ने वर्ल्ड वाइड हजार हजार करोड़ रुपए कमाए थे। नॉर्थ अमेरिका में ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है डंकी। बट उसके बावजूद भी आप जरा सोचिए कि शाहरुख खान जैसे मेगा स्टार की मूवी, जो कि साल में दो ऑलरेडी 1000 करोड़ की मूवी दे चुके हैं, उनकी तीसरी मूवी यहाँ पर 500 करोड़ का बिजनेस भी लाइफ टाइम करते हुए दिखाई नहीं दे रही। 300 करोड़ रुपए कमाने में इसको 7 दिन लग गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन जो कि नीचे की तरफ ही जाएगा, तो इसका 500 करोड़ को टच कर पाना तो खैर काफी अब ज्यादा मुश्किल है। बट हाँ, जो फैंस हैं, जो लोग हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी इसके पास काफी दम बचा है, काफी दमखम है, और ये बिल्कुल रिकवरी करेंगे और वापस आएंगे। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि भाई ऐसा हो, और वाकई में हो, जिससे कि हमको भी एक अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन हाल फिलहाल में डंकी का कलेक्शन जो है बिल्कुल भी ऊपर की तरफ तो जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, बल्कि नीचे की तरफ ही जा रहा है। हाँ, इस वाली अभी छुट्टी आ रही है न्यू ईयर की, इसके ऊपर इसको जरूर कुछ एक जंप मिल सकता है, ये बात तय है। क्या लगता है आपको इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा डंकी का? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।